आज मोदी जी ने अपने 12 साल का कार्यकाल पूरा किया और इस खुशी में भारत मंडपम में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहाँ बीजेपी अपनी मार्केटिंग करेगी दोस्तों कि देश के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। अपनी वो पैकेजिंग करेगी, मार्केटिंग करेगी, लेकिन वो कभी नहीं बताएगी कि देश की वास्तविक स्थिति क्या है, अर्थव्यवस्था कैसे टूट चुकी है, अर्थव्यवस्था कैसे कमजोर हो चुकी है। ये कभी नहीं बताएगी कि देश की सारी संपदा जो है अडानी को दे दिया गया है। वो कभी नहीं बताएगी कि भारत की विदेश नीति अमेरिका के आगे घुटनों टेक चुकी है। वो कभी नहीं बताएगी कि लोकतंत्र भारत में पूरी तरह से समाप्ति की ओर है। वो कभी नहीं बताएगी कि भारत की जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सब इंस्टीट्यूशंस पर बीजेपी ने अपना प्रभाव जमा लिया है और वो ट्रांसपेरेंसी के साथ इंडिपेंडेंट होकर के काम नहीं कर पा रही हैं। ये नहीं बताएगी कि देश का जो वित्तीय स्थिति है खराब हो चुका है, एजुकेशन सेक्टर है वो भी खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि इससे उनकी छवि पर असर पड़ेगा दोस्तों। इन सब बातों को लेकर के आज वो मार्केटिंग करेगी, किस बात को छिपाना है और किस बात को आगे बढ़ाना है। भाई, सबसे लंबा जीवन आपने दिया है राजनीति को, सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम पर कर रहे हैं। आपने भारत के लोगों को जीना दुश्वार कर दिया है। इस महंगाई में झोंक के, विफल विदेश नीति को थोप के, इसीलिए लोग तो आपको याद करेंगे बेशक, लेकिन आपको इसलिए याद करेंगे क्योंकि आपने ना एजुकेशन सेक्टर पर काम किया, ना हेल्थ सेक्टर पर काम किया, ना ही आपने इकोनॉमिक सेक्टर पर काम किया, फॉरेन पॉलिसी अच्छी बनाई है। क्योंकि टॉप 10 यूनिवर्सिटी दुनिया में भारत का कोई भी नहीं है। आपने ऐसा कोई काम नहीं किया कि प्रेस इंडेक्स में भारत टॉप 10 में आ जाए। स्वच्छ देश, स्वच्छ शहर में भारत टॉप 10 स्थान में भी नहीं आता है, एक भी शहर टॉप 10 में नहीं है। आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जो आपकी करेंसी टॉप 10 में आती होगी। भाई, आप एक फेल्ड प्रधानमंत्री के तौर पर याद किए जाएंगे, जो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागता हो, सवालों से भागता हो, जिम्मेवारी से भागता होगा। साथ ही साथ आप याद किए जाएंगे कि उड़न खटोले पर सैर किया जाता है,